आप सभी पावन आत्माओं को मेरा प्रणाम। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विषय है आपका अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की जो मुख्य वेबसाइट है उस पर आपका जो अकाउंट है वो किस प्रकार से बनेगा। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये जो अकाउंट है वो इस प्रकार से बनेगा आपका। और जैसे ही हमारी वेबसाइट सिक्योर है, फुल सिक्योर्ड है, सिक्योर कनेक्शन पे आपका अकाउंट बनेगा। और अब हम बात करते हैं कि अकाउंट बनेगा कैसे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो साइन अप पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका साइन अप के बाद आपका एक इंटरफेस खुल जाएगा। आपको अब जो चीज़ें करनी है वो ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने बारे में लिखना है आपने, 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम आप लिख सकते हैं। उसके बाद रीज़न ऑफ ज्वाइन, आप जो संस्था के साथ जुड़े हैं, संस्था से जुड़ने का क्या आपका अभिप्राय है, क्या तात्पर्य था आपको जुड़ने का। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में आपके डेजिग्नेशन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो भी आपका हाईएस्ट पोजीशन पे जिस पे हैं आप उसको सेलेक्ट करना है। जैसे प्रेसिडेंट हैं, अगर स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पे आ जाएगा, सेक्रेटरी हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, स्पोक्स पर्सन है यहाँ पे आ जाएगा, मेंबर है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर जो भी आपकी बनती है वो वहाँ पे आ जाएगा आपकी डिटेल। डेजिग्नेशन के बाद आता है वर्किंग डिपार्टमेंट, आप कौन से डिपार्टमेंट बल्कि कौन सी जगह से किस तरह से किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अगर नेशनल राष्ट्रीय लेवल पे काम करें तो नेशनल आएगा। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट है नेशनल तो यहाँ पे आएगा। अगर प्रेसिडेंट नेशनल नहीं है, अगर प्रेसिडेंट किसी स्टेट के हैं तो स्टेट आएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट आएगा, तालुका सिटी, इस प्रकार से आपका ये बनेगा। और इसी प्रकार अगर आप किसी प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं तो प्रकोष्ठ की डिटेल यहाँ पे आएगी। अगर किसी ज्वाइनिंग कमेटी के या किसी भी कमेटी के मेंबर तो यहाँ पे आएगा। तो ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना अपना। उसके उपरांत आता है स्टेट, आप कौन से स्टेट से हैं तो आपने स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है वर्किंग एरिया। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति जो गलती करते हैं वो ध्यान से देखें। आपको एक चीज़ तो ध्यान रखिए कि जितने भी कोई फील्ड आ रहे हैं उसके नीचे लिखा है कि इसमें भरना क्या है। तो इसमें जो आपकी वर्किंग एरिया जो सिटी लिखी है इसमें अपना अपना शहर का नाम भरना है, कौन से शहर से हैं आप। ये लिखे प्लीज़ राइट नेम ऑफ योर सिटी। ये सारी चीज़ों के नीचे लिखा है कि क्या करना है उसमें। उसके बाद आता है रियल नेम, आपका असली नाम क्या है, जिस नाम से आपका वोटर कार्ड आईडी है वही आपने नाम यहाँ भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर आपने भरना है जो आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक है। उसके उपरांत आपका जेंडर आएगा, आपका कौन सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद आपके पास आएगा मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, मैरिड और अनमैरिड आएगा। उसके उपरांत आता है मदर टंग, आपकी कौन सी भाषा है वो आपने सेलेक्ट करनी है अपनी। उसके उपरांत आता है रिलीजन, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ व्यक्ति मुझे पूछते हैं, सवाल कर रहे हैं कि हमारा हिंदू धर्म नहीं है इसमें, तो मैं क्लियर कर दूँ, इस सनातनी जो होता है हिंदू धर्म ही होता है, बाकी सारे धर्मों का डिटेल हमने यहाँ दे रखा है। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, वर्क एंड एजुकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या हैं, एम्प्लॉयड हैं नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, प्राइवेट एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि आपका अपना कोई बिजनेस है जहाँ आप फ्रीलांसर में काम करते हैं। और दूसरा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसी सरकारी जगह पे काम करते हैं। और तीसरा है प्राइवेट, किसी प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और जहाँ भी कोई आपको नौकरी का कोई व्यवसाय नहीं है। उसके बाद आता है नेम ऑफ एम्प्लॉयर, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वहाँ का, अगर किसी संस्था में काम करते हैं तो वहाँ का नाम यहाँ पे आ जाएगा। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब ध्यान रखिएगा, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है, मतलब कि कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसमें हाईएस्ट आपकी है तो आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है, आप चाहे एमफिल किसी भी सब्जेक्ट में किए हैं या किसी भी सब्जेक्ट में कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपने वो सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आता है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आता है योग में एजुकेशन क्या आपकी, आपने योग में जो किया है उसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। सर्टिफिकेट किया तो सर्टिफिकेट कोर्स आएगा, बढ़ना एक ही है, हाईएस्ट जो है आपकी वही बढ़नी है आपने। सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भरिए, डिप्लोमा है डिप्लोमा भरिए, डिग्री है डिग्री भरिए, मास्टर डिग्री है मास्टर डिग्री भरिए, पीएचडी है पीएचडी भरिए। जो भी आपका योग के अंदर है वो यहाँ पे बढ़ना है आपने। इसमें इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना ही लिखना है कि एक कोर्स के बारे में कि उसने आपने कौन से कोर्स में क्या किया है। उसके ऊपर आता है स्टडी, आप योग के अंदर जो स्टडी की है वो किस तरह से की है। अब ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, अगर तो आपने बीएससी एमएससी की है तो आप योग एज साइंस में आएंगे। अगर आपने बीए एमए की है तो आप योग एज आर्ट्स में आएंगे, और इसको एसेंशियल एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद योग एज फॉलोअर, मतलब कि आपने कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं ली, आप किसी बाबा जी के गुरु जी के पास सीखते हैं, आपने दीक्षा ली है तो वो आपका योग एज फॉलोअर आएगा। अब उसके बाद आता है मोड ऑफ एजुकेशन, आपकी जो शिक्षा आपने प्राप्त की वो किस तरह से की थी।
अगर तो आप किसी संस्थान में, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में रेगुलर बैठ के वहाँ पर कोर्स करें तो रेगुलर रहेगा। अगर कॉरस्पॉडेंस किया तो कॉरस्पॉडेंस, डिस्टेंस किया डिस्टेंस, और ओपन किया ओपन। अब ये बताता हूँ, ये तीनों है तो असल में एक ही, कॉरस्पॉडेंस, डिस्टेंस और ओपन यूनिवर्सिटी, परंतु आपके सर्टिफिकेट्स पे अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं, तो इसलिए मैंने ये तीनों ऑप्शन दे दी हैं कि आप इसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके उपरांत आ जाते हैं हम एक्सपीरियंस इन योग। आपका योग के अंदर एक्सपीरियंस क्या है। अब यहाँ पर भी बहुत व्यक्ति गलती कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। अगर तो आप देखिए, अगर आप प्लेयर हैं योग के अंदर तो आप योग एज गेम करेंगे। अगर आप टीचर हैं, जैसे आपने MA BA कर रखी है, तो इसमें योग एज एसेंशियल एजुकेशन आएगा। अगर आप योग को BSc MSc कर रखी है आपने, तो आप योग एज मेडिकल में आएंगे, जहाँ BNS वाले भी मेडिकल में आएंगे। उसके बाद अगर आपने सिर्फ लोग अपने किसी व्यक्ति से सीखा है तो योग एज प्रैक्टिस आएगा। अब जो योग एज एक्सपर्टीज़ है वो है जो योग के अंदर बहुत ज़्यादा PhD लेवल के क्रॉस कर सके, डिलीट कर रहे हैं। डिलीट की हुई है, जहाँ जहाँ बहुत बड़े योग गुरु हैं वो एक्सपर्टीज़ में आएंगे। बाकी जो है वो ऑप्शंस में मैंने बता दिए। योग एज प्रैक्टिस भी आपकी आ सकती है, और अगर नहीं एक्सपीरियंस तो वो भी आ सकता है। और इसके अब आया है योग के अलावा जो एजुकेशन, जो आपने ऊपर बढ़ा था, हाईएस्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने पूछी थी, लेवल क्या है आपका। अब वो लेवल जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया था उसके बारे में हमने यहाँ लिखना है कि आपने हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या की है। तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने की है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे MSc इन फिजिक्स, MSc इन इंग्लिश, तो MA इन इंग्लिश, तो यहाँ पे आएगा। अब अचीवमेंट अवार्ड्स, आप एक लाइन में एक अवार्ड लिखना है और मैक्सिमम 3 अवार्ड लिखने हैं। अचीवमेंट अवार्ड में से 3 ही मैक्सिमम लिखने हैं आपने, और जो हाईएस्ट है वो लिखिएगा, कोई न्यूएस्ट है या हाईएस्ट है। अब आता है कॉन्टैक्ट डिटेल में। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में पब्लिक मोबाइल नंबर वो मोबाइल होगा जो आपने सबको दिखाना है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं, कोई महिला बहन हमारे साथ जुड़ी है, वो अपना मोबाइल नंबर पब्लिकली नहीं दिखाना चाहती, तो यहाँ पर 10 टाइम एक्स को क्लिक कर लीजिएगा, 10 टाइम एक्स, ठीक है। अगर आप दिखाना चाहते हो तो नंबर आप डाल सकते हैं अपना। उसके बाद ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी में भी सेम ऐसे प्रोसेस है। अगर दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं दिखाना चाहते तो इसको ब्लैंक रहने दीजिएगा, तो छेड़िएगा मत। फेसबुक प्रोफाइल अगर आपको पता है अपनी तो ही इसमें भरिएगा, और भरने का तरीका यही है, HTTP नीचे दिया हुआ है, HTTP/ उसके बाद facebook.com/ आपका यूज़र नेम। अगर आपको भरना आता है तो आपने यहाँ भरना है, नहीं तो आपने इसको नहीं भरना, टच भी नहीं करना। उसके बाद ट्विटर एंड टेलीग्राम का सेम उसी प्रोसेस से, अगर आपको आता है भरना तो भरिए, अगर नहीं आता तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना इसको। उसके बाद है आपका अकाउंट डिटेल। अब ये जो अकाउंट डिटेल्स हैं ये कॉन्फिडेंशियल है, ये किसी को नहीं दिखाई देगी, तो इस पर ध्यान रखिएगा। यूज़र नेम में आपने वो यूज़र नेम भरना है, इसमें न्यूमेरिकल का यूज़ ना करें। यूज़र नेम वो होता है, जैसे मेरा मान लीजिए नाम विनय पुष्करना है, तो मैं विनय पुष्करना के अंदर से स्पेस कम काट कर विनय पुष्करना एक साथ लिख देता हूँ, तो वह यूज़र नेम बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपने नाम के साथ जुड़ा हुआ यूज़र नेम रखिए, क्योंकि ये गूगल पर सर्च होगा। उसके उपरांत आता है वोटर ID कार्ड। वोटर ID कार्ड वो है जो आपके मतदाता संख्या जिसको हम कहते हैं, उसका नंबर आपने यहाँ भरना है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ये नाम, इसका वोटर ID कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है वो आपकी प्रोफाइल के साथ नहीं मैच हुआ, तो या वोटर ID का नंबर गलत हुआ, तो दोनों सूरतों में आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आता है ईमेल आईडी। अब ये ईमेल आईडी वो होनी चाहिए जो आपकी वर्किंग ईमेल आईडी है, और ये किसी को दिखाई नहीं देगी, सिर्फ अकाउंट के लिए बेस्ट यूज़ की जाएगी। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी ये आपका जो कहीं दिखाई नहीं देगा, ये आपका मोबाइल नंबर जो है ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, और साथ में अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। आपका पूरा एड्रेस फिर पिन कोड, आपने पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है पिन कोड के साथ। उसके उपरांत आता है पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड। अब ये पासवर्ड आपने वो रखना है जिससे आप अपना चाहते हैं कि मेरा अकाउंट ओपन हो, तो ये आपको पासवर्ड याद करके रखना पड़ेगा अपना। पासवर्ड भूल गए तो आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा, तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। उसके उपरांत आता है फ़ोटो। यूज़र फ़ोटो में आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि 3 MB से ऊपर बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर 3 MB से आपकी बड़ी फ़ोटो होती है तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगा, एरर दिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बहुत सारे व्यक्ति इसको टिक करना, जो टर्म ऑफ यूज़ है, इसको टिक करना भूल जाते हैं, जिसके कारण उनका अकाउंट नहीं बन पा रहा, तो उनको ये चीज़ टिक करनी है। और उसके बाद ये कैप्चा भी सुन लीजिए, कैप्चा भी बिना स्पेस, किसी स्पेस के आपने बिना ये चीज़ लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिखा आ सकता है आपको, तो जैसे M बड़ा है तो M कैपिटल आएगा, K छोटा है तो K स्मॉल लेटर में आएगा, N भी स्मॉल लेटर में आएगा, U भी कैपिटल है तो कैपिटल लेटर में आएगा, E भी कैपिटल है तो कैपिटल लेटर में आएगा, और V भी कैपिटल है तो कैपिटल लेटर में आएगा। तो इसी प्रकार से इसमें आपने बनना है विदाउट एनी स्पेस, ना पहले ना बीच में या लास्ट में, कोई स्पेस नहीं आएगी आपकी, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपने ज्वाइन को क्लिक करेंगे।
जैसे ही ज्वाइन को क्लिक करेंगे तो आपको एक का ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर बना लिखा आएगा, ग्रीन विंडो में लिखा होगा कि आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली बन चुका है। तो इस प्रकार से आपने इसको अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके उपरांत 4 से लेकर 8 घंटे के अंदर आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो है वो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको अकाउंट कैसे बनाना है, वेरिफिकेशन कैसे होगी, सब बताए हुए प्रोसेस बता दिया आपको। और इसको बनाने के लिए आपने abugSMS.org.in/club, चाहे आप इससे भी जा सकते हैं, चाहे हमारी जो अखिल भारतीय योग शिक्षा महासंघ की ऑफिशियल वेबसाइट है abugSMS.org.in, उस पर खोलेंगे तो उस पर मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो भी आपका यही इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें आपने ज्वाइन करना है, जिससे आप बता दिया था आपको मैंने, साइन अप करके आप यहाँ पे आएंगे। अब मैं दोस्तों बता देना चाहूँगा कि आपकी प्रोफाइल किस प्रकार से दिखेगी, मैं बता देता हूँ आपको। अभी हम इसको खोल लेते हैं यूज़र फेस को। अभी हमारे पास मान लीजिए कि एक कोई भी हम एक ले लेते हैं, विपन जी का ले लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल बनेगी। ये ग्रीन डॉट का मतलब है कि आप अभी लाइव हैं, बल्कि आपने वेबसाइट खोल रखी है तो ऐसे ग्रीन डॉट आ जाएगा आपका। आपसे चैट करनी हो तो सदस्य जो है मेंबर्स हैं वो चैट कर पाएंगे। अब ये इसके नीचे डिटेल लिखी, जैसे देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन आ गया उनका, रीज़न टू ज्वाइन आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, वर्किंग डिपार्टमेंट आ गया, स्टेट आ गई और सिटी आ गई, नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो था उनका ईयर नहीं आपको दिखेगा, यहाँ पे आएगा डेट और मंथ आएगा, जेंडर आ गया, ज्वाइनिंग डेट वो आ गई, मदर टंग आ गई, रिलीजन बिलीफ आ गए। उसके उपरांत आ गया वर्क एंड एजुकेशन की डिटेल आ गई सारी, जिसमें उन्होंने क्या क्या किया है ये सारी डिटेल आपकी उनकी सारी आप देख पा रही हैं यहाँ पर, जो उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से भरी है। उसके उपरांत आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल। अब ये कॉन्टैक्ट डिटेल उन्होंने वो शेयर की है अपनी, वो यहाँ शो हो रही है, ठीक है। ये आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी दिख रही है। अब इसके नीचे जो अकाउंट डिटेल थी वो आपको किसी को दिखाई नहीं देगी, कि वो कॉन्फिडेंशियल है सारा डिटेल, वो आपको किसी को ओपन नहीं कर पाएंगे किसी की भी। तो इस प्रकार से है। और ये जो अपडेट किया है वो अपडेट की डिटेल आ जाएगी, नीचे हमारी पत्रकार डिटेल आती है। इस प्रकार से आपका प्रोफाइल बनेगा। और ये प्रोफाइल आपका सर्च, आप उसको ओपन भी कर सकते, चेक भी कर सकते हैं। तो इसी यूज़र नेम के साथ आपका अकाउंट जो है वो एक यूज़र नेम प्रोफाइल बन जाएगा आपको, जिसके बारे में आपको पहले बता दिया क्या हुआ है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ आ गई हो, और ज़्यादा से जल्दी जितनी हो सकता है अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर लीजिए। प्रत्येक सदस्य को अपना अकाउंट बनाना है, जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर है, चाहे वो स्टेट लेवल पर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, सभी सदस्यों को अपना अकाउंट जो है बनाना है। और क्रिएट करने के उपरांत आपके जो साथी हैं उनको भी अपना जो अकाउंट बनाने के लिए कहना है। तो जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट बनाइए और संस्था के साथ जुड़ जाइए। इस प्रकार से आपका जो इंटरफेस है इसमें आपके सभी के जो अकाउंट्स जो शो हो जाएंगे, यहाँ पर सभी सदस्यों के अकाउंट शो हो जाएंगे। शत्रु से कह दो जरा